अवसर आप इस इवेंट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आज, क्योंकि हम सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए थे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए, पर डीसी साहब के अपनी इनिशिएटिव पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज रखा गया और मुझे खुशी है दैट बीइंग अ वुमन मैं इसका पार्ट बन सकी, मैं इसका हिस्सा बन सकी, क्योंकि महिलाओं के लिए ही और नारी शक्ति को ध्यान में रख के विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए एक विमेन ओरिएंटेड इवेंट आज रखा गया है। और डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं अभिषेक, उन्होंने बैक टू विलेज के समय पे एक सर्वे करवाया जिसमें उन्होंने जो विमेन अचीवर्स हैं वो मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि जितनी भी विमेन अचीवर्स उन्हें मिल पाई ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से, और जो अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं अपने अपने फील्ड्स में, उनकी एक लिस्ट बनवाई गई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो कैंपेन है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड वो ख़त्म हो, और बेटियां कितनी एसेंशियल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं नेचर के बैलेंस के लिए भी, सोसाइटी के बैलेंस के लिए भी, इसकी अवेयरनेस आए और गर्ल चाइल्ड को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, रादर देन एक जो बैकवर्ड थिंकिंग है उसको ख़त्म किया जाए, रिग्रेसिव थिंकिंग को ख़त्म करके प्रोग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए मेरे को लगता है ऐसे इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली किए जाने चाहिए और सांबा ने इसमें पहल की है। इसकी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ पे आज सारी जो आई हैं वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं, सोशली एम्पावर्ड हैं। यहाँ खड़े होकर उन सब ने मुझे अपने अपने बिजनेसेस की जानकारी दी। इतने सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास हैं, हमें उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स और प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ना कि सिर्फ हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स खुद प्रमोट होंगे, बल्कि जो विमेन और जो लड़कियाँ महिलाएँ इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और अगर मेहनत की जाए और विमेन को सपोर्ट किया जाए और विमेन अपने लिए खुद खड़ी हों, स्टैंड लें, मेहनत करें, देन स्काई इज़ द लिमिट। ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर अवेलेबल। सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनको हेल्प करने के लिए। मुझे लगता है रिमार्केबल इवेंट है और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि मैं आज इसका हिस्सा बन पाई हूँ। जिशा मैम, एक सवाल रहेगा आपसे। जो थीम है इन्होंने डॉटर ऑफ द साइल पद्म सचदेवा जी को मद्देनज़र रख के रखा हुआ है, जो यहाँ से सांबा से चले और पद्मश्री तक उन्होंने अवार्ड लिया, तो आपको कैसा लगता है कि जो आज की डेट में महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये जानने के लिए, जिन्होंने मदर टंग के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किया? देखिए, किसी भी एरा में जो भी हमारे अचीवर्स पहले रहे हैं और चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, तो पद्मा सचदेव जी तो लेजेंड है, उनके बारे में सबको पता है। शी इज़ अ लेजेंडरी पोएट एंड ग्रेट लिटरेचर। सो एक ऐसी महिला जो उस समय में जब लड़कियों को शायद पढ़ाना लिखाना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता था, उन्होंने अपने इस टैलेंट को नर्चर किया और अपने दिल की अभिव्यक्ति को उन्होंने वर्ड्स में ढाला। और वो मुझे लगता है कि ऐसी जो महिलाएं हैं वो तो आइकन्स हैं और इन आइकन्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को, यूथ को, ये स्पेशली क्योंकि ये महिला ओरिएंटेड एक इवेंट है, तो मैं बोलूँगी कि गर्ल चिल्ड्रन जो हैं उनको आप देखें, रानी लक्ष्मीबाई से लेके और फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे महिलाओं का इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी हिस्ट्री और हमारा जो कंट्री का कल्चरल बैकग्राउंड रहा है उसमें हमेशा ही महिलाओं ने बहुत वीरतापूर्ण रोल प्ले किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी हमारी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मुझे लगता है कि इन आइकन्स को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बच्चियों के लिए जानना ज़रूरी है कि ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने इतना नाम कमाया और पूरे देश, नेशनल, इंटरनेशनल स्टेज पे जो है अपने टैलेंट को उन्होंने प्रेजेंट किया और पूरी दुनिया उनको सराहती है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है।